देश भर के 14 राज्यों में 23 डिप्टी सीएम हैं। हाल के समय में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, सब जगह डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ओडिशा में 2, आंध्र प्रदेश में 1 डिप्टी सीएम है, जबकि डिप्टी सीएम के पद का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। ऐसे में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम के पद को असंवैधानिक क्यों नहीं माना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब ओडिशा में भी बीजेपी ने सरकार बनाने का फॉर्मूला रिपीट किया है। 3 राज्यों के बाद ओडिशा में भी अब मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। ओडिशा में मोहन मांझी मुख्यमंत्री होंगे, जबकि केवी सिंह देव और पार्वती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनने पर भी बीजेपी ने 2-2 डिप्टी सीएम बनाए थे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो इसमें भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है, वहां भी 2-2 डिप्टी सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार में जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार में आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम थे। इस समय देश के 14 राज्यों में 23 डिप्टी सीएम हैं। 5 राज्यों में की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में 1-1 डिप्टी सीएम है। बाकी बचे 9 राज्यों में जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2-2 डिप्टी सीएम है। 15 डिप्टी सीएम बीजेपी और 3 कांग्रेस और 5 अन्य पार्टी से हैं। संविधान का अनुच्छेद 163 और 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 176(1) कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा। इसमें प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। हालांकि इन दोनों अनुच्छेदों में डिप्टी सीएम पद का जिक्र नहीं है। डिप्टी सीएम के पद को राज्य में कैबिनेट मंत्री के बराबर समझा जाता है। डिप्टी सीएम को भी वही सैलरी और सुविधाएं मिलती है जो कि कैबिनेट को मिलती है। इसी साल 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा था कि डिप्टी सीएम का पद असंवैधानिक नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी सीएम की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए एक याचिका दायर की गई थी। ये याचिका पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी नाम की संस्था ने दायर की थी। उसने सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि संविधान में डिप्टी सीएम जैसा कोई पद ही नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि डिप्टी सीएम का पद एक ओहदा है और इससे किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता। उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम बनने से कोई खास सुविधा या सैलरी नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार में सबसे पहला और सबसे अहम मंत्री होता है। डिप्टी सीएम का ओहदा संविधान का उल्लंघन नहीं है। डिप्टी सीएम की तरह ही भारत में कई नेता डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। आजादी के बाद बनी पहली अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी पीएम थे। उस सरकार में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनके बाद मोरारजी देसाई, चरण सिंह, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी भी डिप्टी पीएम बने। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में देवीलाल जब डिप्टी पीएम बने तो इसे सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन्होंने संविधान के अनुरूप शपथ नहीं ली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देवीलाल की नियुक्ति को बरकरार रखा और यह भी फैसला दिया कि वो भी मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों की तरह ही एक मंत्री हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए स्वाति पांडे की रिपोर्ट।